तुम सभी ढक लो खुद को, चट्टानों, मंगों, किसी भी चीज से, तुम भी इंसान। एस सोस फॉल्स क्या वो? हाँ, ये वो है, वो इन सभी कांटों के साथ एक विशाल पफर मछली में विकसित हो रहा है। वाह! जैसे ही ऊर्गे अपने अधिकतम आकार तक पहुंचा, जो कि आसपास की किसी भी मछली से बड़ा था, उसने एक ही बार में अपने विशाल बुलबुले पर लगे सभी कांटों डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह का फिसिसिस्ट तो लेकिन ऊर्गे के वार का असर ये हुआ कि दुर्भाग्य से कीलें उछल गई। बुलबुला जस का तस रहा। मोटी बाहरी दीवार को भी कुछ नहीं हुआ। मारो रो। हाँ मारो। विशाल मजबूत बुलबुले पर कभी न भरोसा किए जा सकने वाले हमले के कारण अपनी सारी शक्ति खर्च करने के बाद ऊर्गे बेहोश पड़ा रहा। दी इंसान, मदद करो हमारी, कुछ करो। मुझे इसके पास जाना है और इसकी जांच करनी है। ओ फॉल्स। ओह, क्या वो रानी होनी चाहिए। अथर्व ने बुलबुले की सतह को छुआ, लेकिन अचानक उसका हाथ बुलबुले के अंदर चला गया, मानो बुलबुले ने उसे अंदर आने लायक बना दिया हो। जू और बुलबुले ने अथर्व को अंदर खींच लिया। रुको, अंदर कदम मत रखो। अगर तुम अंदर गए तो वापस नहीं आओगे। लेकिन वह चला गया था। बुलबुले के अंदर का हिस्सा गुंबद जैसा दिख रहा था, जो पानी के बवंडर से बने खंभों पर टिका था। रानी उसमें से एक बवंडर के ऊपर खड़ी थी। मुझे जल्दी से संभलना है या कुछ ही समय में अथर्व के आसपास के पानी में तेज लहरें उठने लगी और उसे एक धक्का लगा। उसे बुलबुले से बाहर फेंक दिया गया। वाई सो हो। फॉल्स। समुद्री शैवाल, शायद मैं 2 लंबी मोटी रस्सियां बना सकूं और अथर्व ने सभी समुद्री शैवालों को 2 बहुत लंबी मोटी रस्सियों में बांध दिया। फिर वो उन्हें अपने आसपास की 2 सबसे बड़ी मछलियों से बांधने के लिए आगे बढ़ा। तुम तेजी से बाईं ओर तैरो और तुम दाईं ओर तेज तुरंत। DWTON। अथर्व के आदेश पर दोनों मछलियां बुलबुले के चारों ओर अपनी अपनी दिशाओं में तैर गईं। अथर्व उनके साथ खींचा चला गया और सीधे बुलबुले से जा टकराया। फॉल्स। जैसे ही अथर्व ने बुलबुले की सतह को तोड़ दिया, उसने रानी की एक धुंधला आकार देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अथर्व को रानी की बाहों में धकेल दिया गया और रानी को उसकी बाहों में। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते रहे जैसे कई
जन्मों से एक दूसरे को देख। वो जमारा नहीं है, ये रानी है। पर वो क्यों दिखती है बिल्कुल? फॉल्स। इससे पहले कि वह अपने लंबे ख्यालों से बाहर आता, उसने महसूस किया कि वह उसे पकड़ रखा था। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। 8। खैर अथर्व, तुमने मेरी और मेरे राज्य की बहुत बड़ी सहायता की है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मैं अथर्व हूँ। मैं सतुराता से आया हूँ। महारानी, वैसे महारानी, मुझे अमारा नाम के एक आदमी की तलाश है। मुझे बताया गया है कि वो अधीरी नाम के जगह पर रहता है। क्या आप मुझे इसका रास्ता दिखा सकते? सु 84। हालवाना का महल। ममा, पीछे आओ। इसके तहखानों में एक शीशे की तरह चमकदार सब कुछ जानने वाला अजारी है। मैंने अधीरी या अमारा के बारे में कब। ये भला आदमी अथर्व है। इसने मेरी जान बचाई। असरा, अथर्व के लिए कुछ अच्छे नए कपड़े लाओ। फॉल्स। मैंने कपड़े बदल लिए। क्या हम उस तहखाने की ओर बढ़ें जिसमें अजारीरी रहता है? महारानी, मेरे पीछे आओ। और कृपया मुझे महारानी कहना बंद करो। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम मुझे तारा कह सकते हो। ओह ठीक है, तारा। अथर्व, यह अजारी है ऑफ सील। प्रणाम महारानी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अजारीरी, अधीरी नाम का जगह कहाँ है? फॉल्स। माफ करिए महारानी, ना तो कोई जगह है, ना ही ऐसी कोई जगह कभी भी थी। यह कैसे हो सकता है? क्या तुम पूरे यकीन से 8-0। महारा माफ करना। तारा, क्या आप अजारीरी से अमारा के पूछ सकती हो बारे में? 0.0। अजारीरी, क्या तुम जानते हो कि अमारा नाम का आदमी कहाँ रहता है? अमारा एक आदमी नहीं है, या और सही तरीके से कहूँ तो वो सिर्फ एक आदमी नहीं है, वह भी एक राज्य है। वह हरक्ला नामक स्थान पर बसता है। फॉल्स। अजारीरी, हमें हरक्ला का नक्शा दिखाओ। जरूर, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हरक्ला की यात्रा मतलब मौत पक्की। वापस महल में चले जाइए, मुझे तुरंत जाना होगा।
प्लीज, क्या तुम नहीं रोक सकते? मैं नहीं रोक सकता, मुझे माफ करें। मुझे अमारा को ढूंढना ही होगा जिसके लिए मैंने अपना देश छोड़ा है। अभी जब हम यहाँ बात कर, मेरे लोग वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। जितनी जल्दी मैं अमारा का वध करूँगा, उतनी ही जल्दी मैं अपने लोगों के संघर्ष को खत्म कर पाऊंगा। अगर तुम्हारे लिए इतना जरूर आह ता तुम वहाँ पहुँचाने में मुझे मदद करने दो। हमारे पास एक जहाज है, यह तुमको हरकला के रास्ते में जो सबसे पास जमीन होगी वहाँ पहुँचाए। आपके लिए कुछ कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात थी, और क्या मैं कह सकता हूँ कि आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मैं, मेरे लोग और मेरे साथी हमेशा आपके साथ हैं। 00। फोर्च एसएच फॉल्स। और दोनों ने बहुत दुखी मन के साथ एक दूसरे को अलविदा कहा। लंबे समय तक अथर्व लगातार बदलते हुए पानी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। पानी का तापमान, रंग, उसमें रहने वाले जीव जंतु, मुंगे, सब अनगिनत। फॉल्स। फॉल्स। अंत में ताजी हवा की सांस। क्या वह जमीन है? धन्यवाद। ओ विशालकाय जहाज। मेरे पैरों की उंगलियों के नीचे पड़ते रेत का एहसास कितना खूबसूरत है। सूरज की तपती गर्मी। हालांकि अब मैं कहां जाऊं? इस रेगिस्तानी इलाके के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फॉल्स। आग जा रहा